हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब साधा पीसीएस जर्नी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी जो आपकी स्टडी है उसको आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम जो चैलेंज लेंगे वो 60 डेज़ का चैलेंज लेंगे, वो भी पूर्वावलोकन का, क्योंकि जो हमारा 6 दिसंबर को पेपर है यूपी पीसीएस का, उसके लिए भी हमको प्री जो है वो अभी से कवर करना है। तो ये मैंने पूर्वावलोकन लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था शासन। तो इसका हमने 60 डेज़ का रखा है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, इन सभी टॉपिक पर हम आज आपसे बात करेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है वो स्टडी से ही रिलेटेड है। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपको बतानी है। अगर आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है यूपी पीसीएस का, तो उसकी लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट समय में आकर जो वेबसाइट होती है वो भी बिज़ी चलने लगती हैं, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप सही समय पर अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करिए कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो आपको आगे चलकर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पूर्वावलोकन, जो है भारतीय राज्य व्यवस्था शासन। तो इसका हमने जो 60 डेज़ चैलेंज लिया है, 60 डेज़ इसका काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा पतला भी है और पूर्वावलोकन से सब्जेक्ट का जो इतिहास का है वो काफ़ी मोटा है और भूगोल का भी काफ़ी। लेकिन हम इसमें आपको बताएंगे, अगर हमारा 60 डेज से भी पहले हो जाता है तो भी ठीक है। लेकिन हम 60 डेज़ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसमें हमको नोट्स भी बनाने हैं और क्या चीज़ हमको टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम साथ साथ चलाते हैं। इसलिए क्योंकि आगे चलकर हमको 60 डेज़ नहीं, रिवीजन के लिए कम से कम समय में हम अपना रिवीजन कर सकें और अच्छे से अपनी जो बुक का के पेज है उनको हम कवर कर सकें। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सबसे पहला जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये इसका सबसे पहला पेज है जो भारत का संवैधानिक है। पूर्वावलोकन है ये भारतीय राज्य व्यवस्था शासन का। तो इसमें देखिए टॉपिक वाइज दे रखा है सब कुछ, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, भारत का संवैधानिक विकास। इसको दो में डिवाइड किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहाँ से किस डेट तक था। तो इस टॉपिक में जैसे ये हाईलाइट हुआ है, बुक में थोड़ा डार्क स्केच से लिखा हुआ है। तो ये तो सब देखो इम्पोर्टेंट्स होते ही हैं, क्योंकि जो जिसने बुक बनाई है उसने पहले से ही इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन हमको भी पढ़ना है, इसलिए हमेशा अपने पास हाईलाइटर रखिए और इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसी तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने के लिए रेडी हैं। ये देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये वाला जैसे फैक्ट्स है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। अब ये है चार्टर एक्ट वाला, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये सब दे देगा कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये 1813 में है। 22 भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। ये इसी तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इस तरीके से हम अपने सब टॉपिक को कवर कर लेंगे।